नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे की। सोनिया गांधी और सीएम गहलोत की मुलाकात हुई। 10 जनपद पर दोनों की मुलाकात चल रही है। पिछले 1.5 घंटे से मुलाकात का दौर जारी है। सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 1.5 घंटे से चल रही है मुलाकात। और इससे पहले मुख्यमंत्री का बयान आया कि मेरे लिए पद नहीं, जिम्मेदारी बड़ी, पार्टी बड़ी। पार्टी से आलाकमान से जो फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा। अब सोनिया गांधी और अशोक गहलोत की मुलाकात चल रही है, मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है। पिछले 1.5 घंटे से अटकलें लगाई जा रही हैं कि अशोक गहलोत अब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सुशोभित होंगे, ऐसी अटकलें हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने की अटकलों के बीच सीएम गहलोत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष का चुनाव कोई भी लड़ सकता है। इसके अलावा गहलोत ने कहा कि हाईकमान जो कहेगा वो मैं मानूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे बखूबी पूरा करेंगे और आलाकमान का हर आदेश मानेंगे। मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, और ये इंडिकेट कर दिया कि जो पार्टी कहेगी वो उनके लिए सर्वमान्य होगा, जो आलाकमान कहेगा वो सर्वमान्य होगा। उन्होंने कहा अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं मना नहीं करूंगा। सीएम गहलोत का ये बयान। और अब ये अहम बैठक चल रही है। पिछले 1.5 घंटे से सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच बातचीत का दौर पिछले 1.5 घंटे से लगातार जारी है। अब इस बैठक के बाद कयास ही लगाए जा रहे हैं, कोई फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है। अभी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ और इसलिए मैं कोई मना नहीं कर पाऊंगा। जहाँ मुझे कहेंगे, अगर मुझे फॉर्म भरना है मैं फॉर्म भरूंगा। लोग हमारे जो मित्र लोग उनसे बात भी करेंगे तो भी मैं काम करूंगा। मैं राहुल गांधी के साथ में यात्रा में शामिल हूँ। जो हालात देश के अंदर है, जो चिंता देश कर रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, ये मानना चाहिए। पूरे देश को बर्बाद करके रख रहे हैं लोग। अब हमारे लिए पद की क्या बात है, बिना पद भी सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। इसलिए आज अगर मान लो पार्टी के लोग चाहते हैं कि नहीं मेरी जरूरत है मुख्यमंत्री के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, तो मैं मना नहीं कर सकता। जहाँ मुझे जिम्मेवारी दी गई है, आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूँगा मैं। मतलब मेरे ऊपर है कि भाई मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है। जहाँ मेरा उपयोग है, राजस्थान में है या दिल्ली में है, जहाँ भी होगा मैं तैयार रहूँगा, क्योंकि मैंने पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। अब मेरे लिए पद बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तो मेरे लिए यह है कि अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद लूँ ही नहीं, क्योंकि मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है। आज अगर पार्टी संकट में है इनके कारनामों से, कोई हमारे गलतियों से नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की शासन जो था सोनिया गांधी जी के साथ में बेमिसाल था। वो कोलगेट, 2G स्पेक्ट्रम, लोकपाल, वो कहाँ चले गए? वो कोई नाम ले ही नहीं रहा है। बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। चुनाव जीत गए लोग धर्म के नाम पर। आज जो स्थिति देश की है उसमें कांग्रेस मजबूत होना जरूरी है। आज मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है, हाईकमान ने सब कुछ दिया है, पार्टी ने सब कुछ दिया है। पिछले 40 साल 50 साल में पदों पे ही हूँ। मेरे लिए कोई पद इम्पोर्टेंट नहीं। मेरे लिए है किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मुझे, या जो जिम्मेवारी मुझे रहनी चाहिए, वो मैं निभाऊंगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पत्रकारों से बात कर रहे थे, कह रहे थे मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए पार्टी इम्पोर्टेंट है और मुझे तो पद की कभी लालसा रही नहीं। जो देश का हाल है, जो हालात हैं, उसको लेकर अब आगे बढ़ना होगा। तो उन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि कुछ बड़ा फैसला आने वाला है। देश में लोकतंत्र खतरे में है, मना नहीं कर पाऊंगा। अगर आलाकमान कहेगा, जिम्मेदारी देगा तो उसे निभाऊंगा। मनमोहन सरकार की मिसाल दी उन्होंने। कहा अगर मेरी ज़रूरत है तो वो ज़रूरत मैं पूरी करूंगा। और आलाकमान जो कहेगा, कांग्रेस में आलाकमान कल्चर है, और उन्होंने कह दिया कि आलाकमान जो कहेगा वही मेरे लिए प्राथमिकता होगी, वही मेरे लिए सर्वमान्य होगा। जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे मैं पूरी शिद्दत के साथ
निभाऊंगा। रवि सिसोदिया मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। पद नहीं, जिम्मेदारी बड़ी है, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं। रवि, बैठक चल रही है सोनिया गांधी के साथ, अहम बैठक 1.5 घंटे से। कितनी देर और ये बैठक चलेगी? और एक सवाल ये भी कि क्या इस बैठक के बाद ही वो बड़ा फैसला सामने आ सकता है जिस पर सबकी टकटकी बनी हुई है, निगाहें बनी हुई है, इंतजार जिस फैसले का सबको है? जी सुमित, देखिए पहले मैं आपको 10 जनपद के बाहर की तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ पे करीब 1.5 घंटे से जो मीडिया है वो इंतजार कर रही है कि कब बैठक खत्म होगी। करीब 4 बजे का समय था जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 जनपद पहुँचे और करीब 1.5 घंटे से उनकी मुलाकात चल रही है। इससे पहले उन्होंने एयरपोर्ट पर बयान दिया था। उस बयान पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो भी आलाकमान की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा वो फैसले को मानने को तैयार हैं। अभी की अगर बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो वो निकलेंगे तो अपनी बात को दोहराएंगे और ऐसा माना जा रहा है कि जो उन्होंने पहले भी कहा था कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद की कमान लेनी चाहिए और उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। और इसी बाबत जो देर रात मुंबई जा रहे हैं उसका कल वो कोचीन में जाएंगे। कल उनकी मुलाकात राहुल गांधी से भी होगी। सबसे अहम बात है कल जब उनकी मुलाकात होगी तो उस दौरान अशोक गहलोत के साथ साथ, क्षमा कीजिएगा, उस दौरान कोचीन में सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। तो एक अहम मुलाकात मानी जा रही है, लेकिन कोशिश जरूर है उनकी तरफ से। बार बार उनके जो बयान है उसमें संकेत दिख रहे हैं कि उनकी तरफ से आखिरी समय तक कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरह से राहुल गांधी को मनाया जाए कि वो अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी लें। दूसरी तरफ अगर अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी नहीं लेते हैं तो ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होगा वो खड़ा होता है कि आखिर फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद का क्या होगा। क्योंकि कुछ दिनों पहले जिस तरह से उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ, तो उस चिंतन शिविर के दौरान ये स्पष्ट किया गया था कि एक व्यक्ति एक पद का जो फॉर्मूला है वो लागू किया जा सकता है। तो ऐसे अगर एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला होगा तो कोई कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए ये सब तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर पिछले 1.5 घंटे से बैठक चल रही है और सभी चीज़ों पर चर्चा। ठीक है रवि, मैं आ रहा हूँ आपके पास, फिर से बने रहिएगा आप हमारे साथ। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश जी, एक बड़ा फेरबदल संभावित हो सकता है, बैठक चल रही है अहम सोनिया गांधी अशोक गहलोत के बीच, किस तरह देखते हैं? नहीं, ये तो खैर कांग्रेस का अपना मसला है, लेकिन इस पर मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा। लेकिन इतना जरूर लगता है कि जो दुर्दशा अशोक गहलोत जी ने विरासत में राजस्थान की है, वैसी ही दुर्दशा कांग्रेस पार्टी की जो राजस्थान में हुई है वैसी देश की होगी, ऐसी मैं कर सकता हूं। क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका, जिस तरीके का अपीजमेंट और बाकी जो उनकी नीति है, तो मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस का इससे कोई भला होगा। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है राजस्थान में जो पिछले दिनों जो भी सिचुएशन दिखाई दी उसके कारण अशोक गहलोत को प्रदेश से हटाकर अब राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी जा रही है? राजस्थान में तो 4.25 साल में पूरा अराजकता का राज था। यहाँ किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महिला अपराध, भ्रष्टाचार, ये सब ऐसे मुद्दे थे जिससे राजस्थान की गवर्नेंस पूरे तरीके से ठप हो गई। अब ऐसे में उनको कांग्रेस पार्टी का अपना सोचना है कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी किस रूप में देके वो क्या करना चाह रहे हैं, ये तो वो जाने। लेकिन राजस्थान में जरूर उन्होंने कांग्रेस को यहाँ से मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आप लोग बार बार कहते आए थे, बीजेपी बार बार कहती आई थी कि इस बार कांग्रेस मुक्त राजस्थान होगा, और जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं राजस्थान में, तो आपके लिए एक राहें आसान हो चली है जो शासन देखा है प्रदेश की जनता ने पिछले 4 सालों में। और गाहे बगाहे आप लोग सचिन पायलट की भी तारीफ करते नजर आ रहे थे। अगर कोई दूसरा चेहरा आता है इस बीच, कमान किसी और को मिलती है, तो क्या चुनौती लगती है आपको अपने लिए? फिर नहीं, कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इस समय राजस्थान में भी इतिहास के बुरे दौर से गुजर रही है। जो एंटी इनकम्बेंसी एस्टेब्लिश हो गई, जो परसेप्शन है, उसको कोई भी दूर नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें कोई तकलीफ लगती नहीं है। हमारी तो जो परसेप्शन, एंटी इनकम्बेंसी और पार्टी के हमारी अपना परिश्रम है, वही परिणाम लाएगा। इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ किसको, कौन राजा होगा, कौन प्रजा होगी। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सर अपना वक्त देने के लिए। सतीश पूनिया जी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े, कह रहे हैं फर्क कुछ नहीं पड़ता है, किसी को भी कमान मिले, कोई भी चेहरा बदले, कांग्रेस बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी तो चली रही है और बीजेपी अगले साल अगले चुनाव में आनी ही आनी है। सतीश पूनिया कह रहे थे बात। रवि सिसोदिया जुड़े हुए हमारे साथ दिल्ली से लगातार। रवि, अब खबरें क्या मिल रही है आपको, अपडेट क्या मिल रही है? क्या कुछ अंदर खाने से आ रही है आपके पास खबर छनकर कि कब तक ये बैठक होगी, बैठक से कितनी देर बाद फाइनल डिसीजन पत्रकारों के बीच में पहुंचेगा, कोई खबर निकल कर आएगी?
देखिए, करीब 1.5 घंटे से अधिक का समय हो गया जब से बैठक चल रही है। बैठक में सबसे अहम बात है कि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। जो संकेत दिए गए थे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आला कमान की तरफ से जो जिम्मेदारी दी जाएगी, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या आला कमान तैयार है कि अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का नाम आगे किया जाए। दूसरी तरफ अगर वो तैयार है तो ऐसे में राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि ये जो बात सामने निकल कर आ रही है कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। तीसरी जो अहम बात निकल कर सामने आ रही है कि आखिर राहुल गांधी को मनाने की कोशिशें जो चल रही है, आज भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ये प्रस्ताव पास किया गया और कहा गया कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने के लिए उनकी मांग है, जो प्रदेश इकाई है उनके सब तरफ से मांग की जा रही है। तीसरी तरफ सचिन पायलट आज कोचीन में थे, वहाँ उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज की बैठक के बाद सीधे वो कोचीन जाएंगे। कोचीन में जाकर उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होगी। तो एक अंतिम फैसला जो होगा, फैसला राहुल गांधी के पास ही होना है। राहुल गांधी तय करेंगे कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि सिर्फ 2 दिनों का समय रह गया। 24 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और 24 से 30 के बीच का समय है जब नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। और आज इसमें भी अहम चीज़ आपको बता दूं कि आज जो शशि थरूर हैं, जिन्होंने पहले ही अपनी मंशा जाहिर की थी कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ सकते हैं, वो आज AICC के मुख्यालय में थे और उन्होंने जो कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण के चेयरमैन हैं मधुसूदन मिस्त्री, उनसे मुलाकात की है। तो ये तय माना जा रहा है कि एक जो कैंडिडेट होगा वो शशि थरूर होंगे, दूसरा कैंडिडेट जो होगा उसको लेकर माथापच्ची चल रही है और तस्वीर थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। एक व्यक्ति एक पद की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो अपने नियम कायदों को दरकिनार कर आगे बढ़ती आई है। कई बार हमने ये बात देखी है, बार बार बात हुई थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव होंगे, लेकिन फिर राहुल गांधी का नाम रख दिया जाता है। फिर अगले साल बात होती है कि चुनाव होंगे, कोई नया कैंडिडेट आएगा, लेकिन फिर राहुल गांधी का नाम आगे कर दिया जाता है। तो हो सकता है क्या, आपसे सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ रवि, क्या ऐसा हो सकता है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद भी संभालते रहें और कांग्रेस अध्यक्ष पद भी? क्या ऐसा संभव लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए यही सवाल मैंने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता उनसे जब बात कर रहा था उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया कि फिजिबल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष का पद जो है पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम जॉब है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री, किसी भी प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री कोई होता तो भी फुल टाइम जॉब है। तो ऐसे में दोनों पद, एक व्यक्ति के साथ दोनों पद लेके चलना वो आसान नहीं होगा। लेकिन फिर कुछ दिनों पहले फुल टाइम जॉब है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री तो भारत जोड़ो यात्रा में घूम रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री तो अधिकतर दिल्ली में ही दिखाई देते हैं, जबकि अपराध बदस्तूर बढ़ रहा है राजस्थान में, कानून व्यवस्था ठप पड़ी है। तो फुल टाइम जॉब होते तो मुख्यमंत्री राजस्थान में होते, तो दोनों पद भी संभाल सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री में इतनी काबिलियत तो है। देखिए, संगठन का चेहरा जरूर है सुमित जी। जिस तरह से गहलोत साहब की अगर बात करें तो अशोक गहलोत में एक अच्छी चीज़ रही है कि वो संगठन का चेहरा रहे हैं। पिछली बार जब 2017 की अगर बात करें तो 2017 से जब उनके पास संगठन महासचिव की जिम्मेदारी थी, उस दौरान अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही 3 राज्यों में चुनाव जीती गई थी। चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तीनों राज्यों में चुनाव जीते थे। और जब उनके पास गुजरात का मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था पत्रकारों के बीच, क्या इसको ये माना जाए, मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के बीच, लोगों के बीच ये कहा था, मैं थांसू दूर नहीं, क्या ये माना जाए कि अब अगर कोई जिम्मेदारी उन्हें मिलती है, नई जिम्मेदारी, बिना मन से वो दिल्ली का रुख करेंगे? क्योंकि राजस्थान को उनकी रग रग में बसा हुआ है। बातचीत से बिल्कुल देखिए, जो बातचीत है उस बातचीत से साफ तौर पर लग रहा है कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। हालांकि उन्होंने जरूर ये कहा कि जो भी फैसला हाईकमान की तरफ से किया जाएगा, आला कमान जो भी उनको बोलेगा वो करेंगे, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद छोड़ना उनके लिए आसान नहीं होगा। और इसी बाबत जो चर्चा चल रही है, ऐसा माना जा रहा है कि इस चर्चा में वो अपनी बात को रखेंगे और वो बताएंगे कि चुनाव में सिर्फ 1 साल का समय रह गया, 1 साल से भी कम समय का समय रह गया। ऐसे में अगर वो राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं तो वहाँ पर हालात सही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे इंडिपेंडेंट जिनका सपोर्ट अशोक गहलोत को है, तो अपनी बात को जरूर रखेंगे। और यही वजह है कि करीब 1.5 घंटे से अधिक का समय हो गया जब से बैठक चल रही, क्योंकि 5 बजे का समय था जब अशोक गहलोत को दिल्ली से मुंबई जाना था, लेकिन अभी 5:30 से अधिक का समय हो चुका है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अपनी पूरी बातों को रखना चाहते हैं। वो वहाँ के राजस्थान की जो स्थिति है उसको पूरी तरह से बताना चाह रहे हैं, और वो भी ये अपनी बात रखेंगे कि अगर मुख्यमंत्री पद अगर उनको हटाया जाता है तो उसका क्या नुकसान है, अगर वो रहेंगे तो उसको क्या फ़ायदे हैं। जी, आपने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी से मिलने के लिए जाएंगे, सचिन पायलट भी वहाँ मौजूद रहेंगे। क्या किसी तरह की कोई संभावना, आप समझ रहे होंगे किन संभावनाओं की मैं बात कर रहा हूँ, किसी तरह की कोई संभावना नज़र आती है ये दोनों बड़े चेहरे एक साथ राहुल गांधी के साथ होंगे? देखिए, आपको याद होगा जब 2017 की अगर बात करें तो उस दौरान जब 2018 में चुनाव हुए थे तो चुनाव के बाद एक तस्वीर आई थी, इसमें राहुल गांधी थे और उनके दाएं बाएं अशोक गहलोत और सचिन पायलट थे।
जिसकी उम्मीद जरूर की जा सकती है कि कल अगर वो कोचिंग जा रहे हैं और वहाँ पे मौजूद रहेंगे, पायलट भी मौजूद रहेंगे, तो ऐसे वो तस्वीर आ सकती है। क्योंकि राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई भी फैसला, जो भी फैसला लिया जाए उसमें पार्टी का हित हो। और जहाँ तक अशोक गहलोत का सवाल है, अशोक गहलोत पार्टी के कद्दावर चेहरा हैं और उनको संगठन के उनके पास अनुभव भी है। अगर वो पार्टी के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं और उसके बाद अध्यक्ष पद के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी की तरफ से उनकी बातें रखी गई और उनकी बातों को मानना पार्टी की, या उन्होंने अपनी बातें रखी होंगी। तो ये माना जा रहा है कि अगर वो वहाँ जाते हैं तो ये तस्वीर आ भी सकती है। हालांकि सचिन पायलट कार्यक्रम में कि कल तक वो कोचिन में ही रहेंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो आज देर रात मुंबई जा रहे हैं। मुंबई का कल भी वो भी कोचिन में रहेंगे। कल शाम में पदयात्रा में उनका जुड़ने का कार्यक्रम है। तो इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि कल वही तस्वीर सामने आ सकती है जो करीब 5 साल पहले आई थी। जी, हमने बार बार देखा है रवि, राहुल गांधी मना करते हैं अध्यक्ष पद के लिए, फिर उन्हें मनाया जाता है, कहा जाता है कि हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर राहुल गांधी मान जाते हैं। हर बार यही होता है। क्या इस बार भी कुछ ऐसी तस्वीर, उसी की रूपरेखा तो तैयार नहीं की जा रही है, स्क्रिप्ट उसी की तो नहीं लिखी जा रही है कि ठीक है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बुलाया गया दिल्ली में बातचीत का दौर जारी है, अब राहुल गांधी से मुलाकात होगी और फिर खबर आएगी कि हमने राहुल गांधी को मना लिया है, राहुल गांधी ही अध्यक्ष होंगे। ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना इस बार? देखिए सुमित, जो सबसे बड़ी बात इसमें आ रही है वो ये है कि सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि राहुल गांधी 31 तारीख से पहले, 30 सितंबर से पहले दिल्ली नहीं आएंगे। कांग्रेस में जो नामांकन की प्रक्रिया है वो 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को बीच में छोड़कर दिल्ली नहीं आने का उनका कार्यक्रम है। तो अगर वो दिल्ली नहीं आते तो ऐसे वो नामांकन नहीं करेंगे, ये तस्वीर स्पष्ट हो गई है। दूसरी बात निकल के आ रही है कि अगर नामांकन को लेकर ये पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि नामांकन करने के लिए आलाकमान के हाथ में, आलाकमान का आदेश मिलेगा, राहुल गांधी कार्यकर्ता की तरह दौड़े चले आएंगे, एक फोन जाएगा राहुल गांधी के पास। कह रहा हूं कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ 2 घंटे का वक्त लगता है, तो वो ये बताना बिल्कुल। देखिए, और जिन्होंने सूत्र ने जो बताया तो उन्होंने साफ किया था कि राहुल गांधी से उनकी बात हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर बीच में नहीं आ रहे। तो एक संकेत जरूर थे उनके तरफ से कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। जहां तक मनाने की कोशिश है, एक प्रक्रिया होती है पार्टी की तरफ से और उसी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। तमाम राज्य की तरफ से प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी अधिकार दिए जा रहे हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हो, चाहे डेलीगेट हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी को चुनने का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष के पास हो। तो कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस में गांधी परिवार के ना कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। और वो इसी बात को लेकर इस चीज़ को समझते हैं कि जो चार्म है, जो पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं गांधी परिवार ही है और उनको अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो उसका फायदा कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को होगा। इसीलिए लगातार कोशिश भी की जा रही है सभी प्रदेश इकाई की तरफ से और उनके तरफ से प्रस्ताव भी पास किए जा रहे हैं कि एक कोशिश जरूर की जाए राहुल गांधी को बनाने की। क्योंकि कुछ दिनों पहले ये स्पष्ट हो गया था, सूत्रों ने बताया था कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उस दौरान ये बात कही गई थी उनके साथ कोई भी वर्किंग कमेटी में इस्तीफा नहीं दिया था। तो इस बात को लेकर वो काफ़ी आहत हुए थे और वो चाहते हैं कि पार्टी उनको जो भी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को सौंप, उस जिम्मेदारी को करेंगे, लेकिन अध्यक्ष पद इस बार किसी गैर गांधी परिवार को दिया जाए। अच्छा, आखिर में एक सवाल, इस एक साल में 2 बातें आपसे जानना चाह रहा हूँ रवि में। पहला तो ये आप कह रहे हैं शशि थरूर भी नामांकन कर सकते हैं, तो क्या ऐसा विकल्प तो नहीं है कि भाई बाद में एक बयान आए कि हम भाई पार्टी में फूट नहीं चाहते हैं, अशोक गहलोत भी नामांकन करें, शशि थरूर भी करें, तो इसलिए हम राहुल गांधी को ही प्रेजेंट कर रहे हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर अशोक गहलोत राष्ट्रीय राजनीति में जाते हैं, अशोक गहलोत अगर दिल्ली जाते हैं, तो फिर वो चेहरा कौन होगा जो राजस्थान संभालेगा? बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक शशि थरूर का सवाल है, शशि थरूर चूँकि G23 का हिस्सा रहे हैं, तो ऐसे में इसकी गुंजाइश बहुत कम दिख रही है कि उनको गांधी परिवार का समर्थन मिलेगा कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, जो ऑफिशियल कैंडिडेट की अगर बात करते हैं। दूसरा सवाल है राजस्थान को लेकर। राजस्थान को लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि अशोक गहलोत के जो बयान हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह से राजस्थान की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहेंगे। हालांकि कुछ देर पहले दिग्विजय सिंह की तरफ से एक बयान आया और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि उदयपुर चिंतन शिविर में जो फैसला लिया गया था, जो डिक्लेरेशन था और जो कहा गया था कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू होगा, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री पर भी लागू होगा। तो अगर ये लागू होता है तो इसी को लेकर चर्चा हो रही है और मनाने की कोशिश भी की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जब तक अशोक गहलोत अध्यक्ष न चुने जाते तब तक वो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे। तो उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है, अगर वो छोड़ते भी हैं तो उनका 2018 में देखा था वैसे मुख्यमंत्री पद वो वहाँ की कुर्सी पर बैठे। खींचतान हुई थी उस वक्त पर। सचिन पायलट और अशोक गहलोत आला कमान के सामने किस तरह से दंडवत दे रहे थे, किस तरह के चक्कर लगे थे, दरबार में हाजिरी हुई थी
हो सकता है वैसी तस्वीर फिर से दिखाई दे। शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि सिसोदिया मेरे सहयोगी दिल्ली से सीधा हमारे साथ जुड़े और बता रहे थे अशोक गहलोत कह रहे हैं 1.5 घंटे से मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल कर आता है वो भी हम आपको बताएंगे। सीएम अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यदि सीएम अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद पर मौका मिलता है तो ये प्रदेश के लिए गौरव की बात होगी। हमारे कांग्रेस के जन जन की इच्छा है, आवाज़ है, हम सब चाहते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अब कमान संभालें। अब अगर राहुल गांधी जी फार्म नहीं भरते हैं तो पार्टी ने फैसला किया है कि पारदर्शिता के साथ में हम निष्पक्षता के साथ में चुनाव के माध्यम से हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे। तो ऐसे में जो चल रहा है उसी पे मैं कह रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा चल रहा है और कल अशोक गहलोत जी ने स्वयं ने कहा है कि हो सकता है पार्टी आलाकमान का आदेश हो तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करना पड़े। तो ये तो अगर राहुल जी नहीं बनते हैं तो फिर हम सब की तो इच्छा यही होगी कि अशोक गहलोत जी जो काफ़ी अनुभवी हैं, केंद्र में भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, एमपी भी रहे, एमएलए भी रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सब वर्गों में उनकी स्वीकारिता है, पूरे देश के लोग उनको जानते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों। तो ऐसे व्यक्ति को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का मौका मिलता है तो हमारे सबके लिए तो खुशी की बात है। लेकिन दोनों पदों पर बरकरार रह पाएंगे मुख्यमंत्री? पार्टी आलाकमान जो भी फैसला करेगा, पार्टी आलाकमान के ऊपर जो फैसले करते हैं उसके ऊपर हम कार्यकर्ता कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ महेश दाधिच, न्यूज़ 8। वहीं सीएम गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर गोविंद मेघवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वो ही रहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री, लेकिन आखिर तक कोशिश है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बने। कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पार्टी जिम्मेवारी देती है तो मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी संभालेंगे और राजस्थान का सीएम का पद भी वो संभालेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इस बारे में मैं ज़्यादातर बोलने के लिए ऑथराइज इसलिए नहीं हूँ, ये सारा शीर्ष नेतृत्व तो फैसला करता है कि अशोक गहलोत जी का कहाँ उपयोग है, कैसे उनको आगे काम में लेना है, क्योंकि वो भी पार्टी के, उन्होंने रात को कहा मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, लंबा अनुभव है। तो जो हमारा केंद्र नेतृत्व है, जो शीर्ष नेतृत्व है, ये जो बड़े फैसले हैं कि कौन आदमी किस पद पे रहेगा, कैसे देश को आगे बढ़ाना है। वहीं सीएम गहलोत को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अब सीएम अशोक गहलोत की यहां से जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री जी के 2 तरफ काम हमेशा करने की आदत है। पहले अपनी सरकार को बचाने में लगे रहते हैं, राजस्थान के आवाम की चिंता नहीं की। अब इतनी बड़ी जुम्बारी के बाद वो ये सारा काम 3 काम एक साथ कर लेंगे, इसकी संभावना मुझे कम नजर आती है। मैं कोई राजनीतिक और कांग्रेस का पंडित नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, पर मुझे आभास जो हो रहा है उसके बारे में मैंने बताया। क्या आपको लगता है कि जो पार्टी आलाकमान जो सोचेगी वो उनके विरोध में नहीं जाएगा? मैं समझता हूं कि एक पैकेज जो बहुत पहले, जिसने जब सरकार बची थी तब आलाकमान के बीच में, सचिन पायलट जी के बीच में और अशोक गहलोत जी के बीच में हुआ था, अब उसी को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति सारी साफ होने लगी। गद्दी छोड़नी पड़ेगी आपको लगता है गहलोत साहब को? 2 पदों पर रहना, आज तक मैंने कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा किसी बड़ी पार्टी का देखा नहीं जो 2 पदों पर रहे, इसलिए संभावना ऐसी की कि दूसरा पद छोड़ना पड़ेगा। तो राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं दूसरा पद छोड़ना होगा उन्हें। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।